हे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपकी सेकंड चैप्टर सिविक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है डाइवर्सिटी, उसको क्लियर करने जा रहे हैं। उसके आगे के पैराग्राफ को क्लियर करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसका कुछ जो पोर्शन था जिसमें हम लोगों ने समीर 1 समीर 2 के बारे में देखा और उस पर हम लोगों ने उसके फैमिली बैकग्राउंड, रिलीजन, कास्ट, इन सारे चीज़ों पर हम लोगों ने डिस्कस किया। आज हम उनसे हट करके अब इस डाइवर्सिटी को जिस डाइवर्सिटी को हम लोगों ने दो लोगों के बीच में देखा, उसी डाइवर्सिटी को हम लोग एक इंडिया में देखेंगे कि आखिर में भारतवर्ष में उस डाइवर्सिटी को कैसे शो किया जाता है और इसका क्या अर्थ है। क्या हमारे भारतवर्ष में हमारे संविधान में सबको समानता का हक मिलने के बाद भी क्या हम समान रूप से जी रहे हैं? ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग क्लियर किया जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग होगा डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में अनेकता, जो विभिन्नता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटीज़. We speak different language, have various type of food, celebrated different festival practices, different religion, but actually if you think about it, we do many things that are similar, expect that we do them in the different ways. अगर हम भारतवर्ष में देखें तो जो भारतवर्ष में यहाँ पे बहुत सारे विभिन्नताएं देखने को हमको मिल रही हैं। जैसे कि जो भाषा हम बोलते हैं उसमें अलगाव है, जो हम खाना खाते हैं उसमें अलगाव है, जैसे हम लोग फेस्टिवल को मनाते हैं उसमें भी डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है, अलग अलग धर्म को हम अपना करके चल रहे हैं इस भारतवर्ष में। ये सारी विभिन्नताएं ही तो हैं, लेकिन जो एक्चुअली वास्तव में इफ़ यू थिंक अबाउट इट, अगर आप इसके बारे में सोचते हैं, वी डू मेनी थिंग्स दैट आर सिमिलर, तो इसमें बहुत ऐसी चीज़ें भी हैं जो हम लोग के लिए एक समान है। एस्पेक्ट दैट वी डू देम इन द डिफरेंट वे, लेकिन हम उन्हीं चीज़ों को करने का हमारा जो तरीका है वो अलग है। कैसे? हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे उसको बता सकते हैं। A little more than 200 year ago और long before the train, अगर हम बात करें तो लगभग हज़ारों वर्ष पहले, जिस समय ट्रेन भी हमारे यहाँ नहीं चलती थी, उसके भी पहले एरोप्लेन, बस और कार बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। उस समय, जिस समय ट्रेन, एरोप्लेन, बस या फिर कार हमारे जीवन का एक हिस्सा बनी, पीपुल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर इन शिप और हॉर्सेज और द कैमल और द फुट। तो जिस समय ये सारी चीज़ों की खोज नहीं हुई थी, जिसमें कि एरोप्लेन है, बस है, कार है, ठीक है, तो यातायात के इन साधनों का जिस समय यूज़ नहीं होता था, तो उस समय हमारे भारतवर्ष के क्या पूरे विश्व के सभी लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने के लिए शिप का यूज़ करते थे, हॉर्सेस का यूज़ करते थे, कैमल का यूज़ करते थे और कभी कभी तो पैदल भी यात्राएं किया करते थे। आफ्टर दे वेंट टू सर्च ऑफ न्यू लैंड्स, आखिर वो यात्राएं क्यों करते थे, क्या रीज़न था? तो कभी कभी नए जगह की तलाश के लिए और न्यू प्लेसेस टू सेटल इन, या फिर रहने के लिए उनको एक उचित स्थान मिले, इसके लिए भी वो भ्रमण करते थे। और फॉर पीपुल ऑफ ट्रेड, या फिर व्यापार के लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे। एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रेवल, इस और ऐसा यात्रा करने में उनको एक लंबा समय लग जाता था। वंस दे गॉट टू अ प्लेस, जब उनको एक अच्छा स्थान मिल जाता था, पीपुल स्टे देयर, तो वहाँ पे वो इंसान रुक जाता था। आफ्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक ऐसे प्रक्रिया करते समय, मेनी अदर लेफ्ट देयर होम्स, तो बहुत ऐसे लोगों ने जब अपने घरों तक को छोड़ दिया। जैसे कि मान लीजिए हमको ही व्यापार करना है, तो पहले के समय में तो गाड़ी घोड़े नहीं हुआ करते थे, तो अपनी चीज़ों को बेचने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। और जब उनको ये लगता था कि अब मैं इसके आगे नहीं चल पाऊँगा, या फिर उनको रहने के लिए कोई उचित स्थान मिल जाता था, तो वो अपने घरों को छोड़ करके उन जगहों पर रह जाते थे। देयर वर फैमिलीज एंड द ड्रॉट एंड दे कुड नॉट गेट इनफ टू इट, और ऐसा वो लोग कब करते थे, कब उन लोग को अपना घर छोड़ना पड़ता था? जिस समय हो सकता है कि कभी कभी क्षेत्रों में सूखा आ जाए, बाढ़ आ जाए, या फिर वहाँ पर खाने की जो वस्तुएं हैं वो मिलना बंद हो जाए, तो लोग अपनी जगहों को छोड़ करके दूसरी जगह पर जाकर रहने लगते थे। सम वेंट इन सर्च ऑफ द वर्क वाइल अदर लेफ्ट बिकॉज देयर वाज अ वार, कभी कभी कुछ लोग
काम की तलाश में अपनी जगहों को छोड़ देते थे, अपने घरों को छोड़ देते थे, काम की तलाश में दूसरे जगह चले जाते थे। और कभी कभी किसी जगह पर युद्ध होता था तो लोग युद्ध से डर करके उन जगहों को छोड़ दिया करते थे। समटाइम्स एज दे बिगेन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस, कभी कभी अपने घरों पे एक नए जगह पे बनाने के लिए, अपने घर को एक नए जगह पे स्थापित करने के लिए भी लोग भ्रमण किया करते थे। पीपल बिगिन टू चेंज अ लिटिल एंड एट अदर टाइम्स दे मैनेज टू डू थिंग्स इन द ओल्ड वे, कभी कभी लोग क्या करते थे, चीज़ों को बदलते थे या फिर उसको पुराने तरीक़ों से उसको सही करने की कोशिश करते थे। सो देयर लैंग्वेजेस, फूड, म्यूज़िक, रिलीजन्स बिकम अ मिक्स ऑफ ओल्ड एंड द न्यू। इस तरह से जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उनका जो रहने का तरीका होगा वो बदलेगा ना, क्योंकि जहाँ वो पहले रहते थे वहाँ पे कुछ और तरीका था, अब वो जहाँ जाएंगे वहाँ पे दूसरे तरीके होंगे, वहाँ की भाषा अलग होगी, वहाँ की भोजन अलग होगा, वहाँ का धर्म अलग होगा। तो इस तरह से ये सभी लोग कई जाति भाषाओं, कई तरह के भोजन के प्रकार, कई तरह के जीवन को ये सीख जाते थे। मतलब ओल्ड और न्यू का मिक्सअप हो जाता था। ओल्ड कौन होता था, जिसको ये पहले से अपना करके चल रहे थे, और न्यू कौन होता था, जहाँ पर ये जा करके किसी चीज़ों को अभी तुरंत सीख रहे हैं। तो ओल्ड और न्यू का ये मिक्सअप हो जाता था। एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। और जब इन दोनों कल्चर का मिक्सर हो जाता था तो इन दोनों को मिल करके एक नया ही कल्चर, एक नया ही रास्ता उत्पन्न होता था, मतलब एक नई ही चीज़ उत्पन्न होकर के आती थी। The history of many places show us how many different cultures influences have helped to shape life and culture there। हमारी जो इतिहास है वो हमको बताती है कि कितने अनेकों प्रकार के हमारे यहाँ जो डिफरेंट कल्चर हैं उनका प्रभाव हमारी जीवन लाइफ पे पड़ा है। दिस रिलीजन बिकम वेरी डाइवर्स। इस तरह से हमारा जो रिलीजन है वो भी अनेकों प्रकार में प्रभावित हुआ है, बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज, क्योंकि उसके इतिहास की वजह से, जो उनका इतिहास है उसकी वजह से हमारा जो धर्म है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। सिमिलरली डाइवर्सिटी आल्सो केम अबाउट व्हेन पीपल अडैप्ट देयर लाइफ्स इन द जियोग्राफिकल एरिया इन विच दे लाइव। कभी कभी हम जिस भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं उस भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार भी हमारा जो जीवन है वो उसको एडॉप्ट कर लेता है। जियोग्राफिकल एरिया इन विच दे लाइव्स, फॉर एग्जाम्पल लिविंग नियर द सी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द लिविंग इन अ माउंटेन एरिया। अगर हम बात करें कि समुद्री क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जो जीवन होता है वो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन से बिल्कुल भिन्न होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हमारा जीवन है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से बिताया जा रहा है। नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग एंड ईटिंग हैबिट, सिर्फ लोगों को के पहनावे में ही अंतर और भोजन में ही अंतर नहीं, बट इवन द काइंड्स ऑफ द वर्क दे डू आर डिफरेंट। यहाँ तक कि लोगों के काम करने में, रख रखाव में भी बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिले हैं। इन सिटीज़ इट इज़ ऑफ्टन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल लिव्स। शहरों में अगर हम देखें तो शहरों में ये देखना बहुत ही कठिन होगा कि लोग एक दूसरे से मिल करके कैसे रहते हैं। एंड ट्राई टू देयर फिजिकल सराउंडिंग, और कैसे अपने भौतिक जीवन को वो लोग एक समान रखते हैं। दिस इज़ बिकॉज इन द सिटी पीपुल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स एंड द ग्रेन। क्योंकि शहरों में ऐसा कभी कभी होता है कि लोग अपने लिए भोजन, अपने लिए अनाज उत्पन्न कर पाएँ, क्योंकि ये सब गाँव में होता है ना, शहरों में कहाँ कोई भोजन और सब्जी या फिर प्लांट को उगाता है। इंस्टेड दे डिपेंडेंट ऑन द मार्केट टू बाई ऑल द फूड्स एंड अदर गुड्स दैट दे नीड। इसलिए शहरों में लोग अपने भोजन के लिए या फिर अपने जीवन के लिए, जो जीवन रोज़मर्रा के जीवन में ज़रूरतों के लिए वो लोग मार्केट पर ही डिपेंड रहना सही समझते हैं। क्योंकि वहाँ पे शहरों में न तो खेत है, न तो वहाँ पे सब्जियाँ उगाई जा सकती हैं, नहीं तो फूड उगाए जा सकते हैं। तो ये लोग इन चीज़ों को कहाँ से खरीद करके खाते हैं? मार्केट से खरीद करके खाते हैं। Let us try to understand what we mean when we say that historical and the geographical factor influence the diversity of a region। आइए देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह से एक ऐतिहासिक और एक भौगोलिक जो प्रभाव होता है वो हमारे डाइवर्सिटी को प्रभावित कर रहा है। आइए इसको देखते हैं कि किस तरह से भौगोलिक क्षेत्र की वजह से और ऐतिहासिक प्रभाव की वजह से हमारा जो जीवन है उसमें बदलाव आ रहा है।
वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट लाइक ऑफ 2 डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। इसके बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोगों को 2 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ना होगा। फर्स्ट है केरला एंड सेकंड है लद्दाख। एक केरला में और एक लद्दाख के बारे में। केरला जो कि हमारा बिल्कुल दक्षिणी भाग में स्थित एक स्टेट है, और लद्दाख जो कि हमारे नॉर्थ में स्थित एक स्टेट है। इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बच्चों।